हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा है एमटीएस का। तो आइए मेरे साथ कुछ छात्र हैं, जानते हैं कैसा है पेपर। कैसा है पेपर आज का? पेपर तो ठीक था, लेकिन जीएस थोड़ा टफ था। जीएस थोड़ा टफ। हाँ, इंग्लिश लेवल में था। अच्छा, इंग्लिश लेवल का था। हाँ, इंग्लिश उसमें जीएस में ऐसा था कि करंट बहुत पुराना पूछ लिया था ओलंपिक 1900 में कौन से देश में हुआ। 1900 ईस्वी में। हाँ, 1900 ईस्वी में। बहुत जबरदस्त। बहुत ऐसे करके संविधान से रिलेटेड पूछ लिया। राइट से कौन से मतलब उच्च न्यायालय देता है। ऐसे क्वेश्चन था। पीलिया एक क्वेश्चन था, पीलिया के मतलब किस विटामिन की कमी से होता है। अच्छा, पीलिया किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, डांस वगैरह से क्वेश्चन थे क्या? हाँ, डांस से था। कौन सा असम से पूछा था, वहाँ का नृत्य के मतलब कौन था। और एक पूछा था क्या? हाँ, बिहू। हाँ, और एक असम के बारे में पूछा था। असम का बिहू, वहाँ का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल था उसके बारे में पूछा गया था। कौन सा फेस्टिवल? हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट कटाई के पहले कौन सा वहाँ की। अच्छा, हाँ, फसल की कटाई। हाँ, ये फसल तो ट्रेंड रहा है एमटीएस का, ये पूछ ही रहा एमटीएस का है। ट्रेंड रहा और हाँ। बराबर हुआ, ऐसे क्वेश्चन लेते रहा। हाँ। और बताइए, जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह से क्वेश्चन दिखे क्या? म्यूजिक से तो एक शहनाई वादक के पूछा था। पूछा होगा। हाँ, शहनाई वादक के कौन थे, मतलब अभी जल्दी भारत रत्न सम्मानित किया गया अच्छा, था। भारत रत्न जिसने सम्मानित किया गया था, है ना? हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा। तो क्या नाम था उसका, याद है? कुछ ऑप्शंस दिया था क्या? हाँ, ऑप्शन दिया था। और वही क्या नाम उनका, शायद जाकिर हुसैन। हाँ, ऐसे कुछ नाम। अच्छा, ऐसे करके दिया होगा, है ना? हाँ। चलिए, उधर देखिए, इधर। और बताइए, जैसे संविधान से आर्टिकल देखे। आर्टिकल का भी क्वेश्चन था, लेकिन ज़्यादा तो मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन ज़्यादा सही लगा। मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन था। क्या पूछा था उसमें? मतलब भारत की अखंडता और विविधता कौन से आर्टिकल्स में है, जैसे कौन से 50 articles हाँ में? 51A के अकॉर्डिंग कौन से सब आर्टिकल्स में है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन याद आ रहा है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री या फिर हाँ, ancient से? मॉडर्न हिस्ट्री से वही एक क्वेश्चन आया था कि सिकंदर लोदी का किस नाम से जाए, मतलब लोदी ऐसे कुछ था, लोदी वंश के किस नाम से। उनका एक कौन नाम था था करके निजाम था? खान निजाम था। खान। निजाम खान को मतलब उनको किस लोधी वंशज के नाम से जाना जाता है, ये फिर क्वेश्चन वहाँ था। पर नाम दिया था सिकंदर लोदी और लोदी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम हाँ, लोदी, ऐसे करके क्वेश्चन। यानी कि लोधी वंश से क्वेश्चन आया। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद गांधी युग से क्वेश्चन दिखा आपको, जैसे लॉर्ड वगैरह से या फिर कोई समाज वगैरह से, ज्योतिबा फूले जैसे प्रार्थना समाज, या फिर और कहीं? ऐसे नहीं आया था। एक आया था भगत सिंह के साथ कौन कौन लोग फांसी लगाए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन है क्या था? हाँ, भगत एक। सिंह के साथ किसी को फांसी दी गई थी। हाँ। बहुत बढ़िया। उसके बाद प्राचीन इतिहास में जैसे मौर्य या फिर कोई कुषाण वगैरह कहीं से, ये सब नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है। नदियाँ, पर्वत, पहाड़ वगैरह से क्वेश्चन पहाड़ से ज्योग्राफी पूछा गया था। हिमालय के से पूछा गया था, रिलेटेड पर्वत पहाड़ी पूछा गया क्या था। पूछा गया था? उसमें हिमाद्री था और ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दिए थे। अच्छा, उसमें मतलब क्वेश्चन था क्या, उसका एग्जैक्ट थोड़ा बताइएगा। ये क्वेश्चन था कि हिमालय के सबसे जो बाहरी हिस्सा है उसको किस नाम से जाना जाता किस है। नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद और एक मेरा फील्ड है जो छूट रहा है, स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन का वैसा कुछ खास क्वेश्चन लगा नहीं। सिर्फ एक था कि वाइट कप कौन से गेम से संबंधित है। वाइट कप? हाँ, अच्छा। सिर्फ एक ही गेम के बारे में था, तो उतना कुछ खास लगा नहीं। लेकिन हाँ, पॉलिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन था, लगभग 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा था। 4-5 क्वेश्चन मोर देन 4 to 5 क्वेश्चन पॉलिटिक्स का था। पॉलिटी से था। अच्छा, पॉलिटी का जैसे और भी अमेंडमेंट वगैरह से भी कुछ पूछा क्या, संशोधन वगैरह से? नहीं, संशोधन वगैरह सिर्फ कुछ नहीं। आर्टिकल से ही, आर्टिकल का 2-3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे। और एक था रीट का रिलेटेड। क्या था? रीट रीट। हाँ, रीट जारी करता है हाँ, वही है। हाई कोर्ट। रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट का? अच्छा, हाई कोर्ट पहले सीजीएल में पूछा था, इसीलिए मैंने सोचा हाई कोर्ट तो नहीं पूछा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूछा ना। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। उसके बाद और बताइए, बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन देखे? बायो से ही 1-2 बीमारी पूछा था। बीमारी प्रोटीन के, क्या? हाँ, प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। रिकेट था और पीलिया था और ऐसे क्योर था, प्रोटीन की कमी से होता है। हाँ, वही आंसर होगा ना? हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिजिक्स से, फिजिक्स से, फिजिक्स का नहीं था। केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री में था। कोई भी केमिस्ट्री में formula फल पकाने के लिए कौन सी चीज़ का प्रयोग करते अच्छा, हैं। कौन सी चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, किया गया था। शानदार। उसके बाद बताइए, पुरस्कार वगैरह से या योजना सरकार का देखिए आप। योजना क्या था? प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना
किस राज्य को सम्मानित किया गया किस है? राज्य को अवार्ड मिला? अच्छा अवार्ड मिला है मैंने उसमें बेहतर काम करने के लिए। बहुत बेहतरीन ऑप्शन था सवाल। वही राजस्थान था, हरियाणा था, उत्तर प्रदेश था, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन। गजब गजब, बहुत बढ़िया इंटरव्यू दे रहे हैं आप लोग, शानदार। अब आते हैं हम लोग अपना मेन चीज़ जो है इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में बताइए कैसा रहा लेना? इंग्लिश का क्वेश्चन वैसा कुछ हार्ड नहीं लगा, बहुत इजी था। 24 आउट ऑफ 25 मारे हैं। अच्छा, क्योंकि एडम्स और फ्रेजेस जितना था सारा बहुत ही इजी आया था। Previous सारा year वाला। प्रीवियस ईयर का था, मैक्सिमम सीजीएल का क्वेश्चन ही कैरी किया था। कैरी किया था, है ना? अच्छा ठीक है। जैसे एक आध इडियम्स एंड फ्रेज याद है जो थोड़ा सा? हाँ, ऐड टू द फ्यूल था। क्या था? ऐड टू द फ्यूल। अच्छा, ऐड टू द फ्यूल। उसके बाद और भी एक दो था, जैसे OWS में भी बहुत इजी क्वेश्चन था। दैट इज़ ड्रिंक लेवल, मतलब जो पीने योग्य है उसके बारे में पूछा जा रहा था। और भी इसी तरह क्वेश्चन था, मतलब कंफर्म तो अब। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से इंग्लिश के मद्देनज़र, जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो प्रीपोजिशन के थ्रू फिल हो रहा था या फिर उसमें वोकैब का यूज़ हो रहा था? वोकैब का और फिर प्रीपोजिशन दोनों का यूज करके था। दोनों का यूज़ करके था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पेपर जब भी वोकैब का इस्तेमाल करने लगता है, तो मैंने पहले भी रिव्यू में बच्चों को बताया है। तो मतलब मतलब में होता है क्या है कि स्पेलिंग एरर भी उसी में ऐड में हो add जाता हो जाता है। है, तो एक क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन के रूप में बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। और भी जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इजी था। वन हु कैन ड्रिंक, मतलब दैट इज ड्रिंकेबल। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्लोज टेस्ट का टॉपिक क्या था, याद है ना? मुझे तो नहीं क्लोज टॉपिक याद नहीं आ रहा था। किस टॉपिक पे वो क्लोज टेस्ट बना? ये साउंड के टॉपिक पे था। साउंड के टॉपिक पे। चलिए, आराम से कितना बना लेता है क्लोज टेस्ट में? 5 में से कितना बना? इजीली तो आपका 3 आउट ऑफ 5 हो जाता, लेकिन अगर एक दो जो में twist था। मेहनत जो किया है वो 5 आउट ऑफ 5 बनाएगा ही। अच्छा, चलिए ठीक। बहुत बहुत शानदार। मैथ रीजनिंग का लेवल मैथ रीजनिंग का लेवल बहुत ही नीचे गिरा दिया है। नीचे गिरा दिया है ना? डेली शिफ्ट में यही उससे सिर्फ पास करने के लिए दे दिया, सब इसीलिए बच्चे पास मतलब हो जाएंगे। सिर्फ- हाँ, एक हो गया फेज है, पहला फेज उसे निकाल लो, फिर दूसरे। बहुत बेहतरीन रिव्यू दिया आप लोगों ने, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।